हर ज्ञान हर आदमी के बस का नहीं होता। ज्ञान की भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं कि आप किस सब्जेक्ट को जानते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक तो है नहीं, अनेक सब्जेक्ट हैं। कितने ऐसे लोग हैं, आप में से ही ऐसे कितने लोग होंगे जो आप कितना पढ़े लिखे होंगे, पेशे से आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, एडवोकेट होंगे और ना जाने किस किस पद में आप होंगे, और यहां आप बैठे हैं सुन रहे हैं। आप स्वयं प्रोफेसर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग, आप कोई कम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आपको ये कथा वो दे रही है जो कोई ना दे सका। इसलिए ज्ञान जहां से मिले, जब मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। और शांति प्राप्त करना हो तो कॉलेज, स्कूल, कॉलेजों की पढ़ाई, यूनिवर्सिटियों की पढ़ाई पढ़ के हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहां की शिक्षा हमें नौकर बनाने वाली है। आप कॉलेज पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, यहां तक कि आपने पीएचडी कर ली। पीएचडी करके भी आपको क्या मिलना है? नौकरी मिलना है। नौकर ही तो बनेंगे आप, हाँ या ना? आप पीएचडी करने के बाद यदि नौकरी करते हैं तो आपको क्या मिल रही है? नौकरी। आप नौकर बन रहे हैं। इतना पढ़ के क्या बन रहे हैं? एक्चुअली ये हमारे देश की शिक्षा आज नौकर ही बना रही है। इसलिए भगवत गीता पढ़ोगे तो जो भगवान ने अर्जुन को पढ़ाया है वो नौकर बनने की पढ़ाई नहीं है, वो मालिक बनने की पढ़ाई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मालिक बन, सेल्फ डिपेंड बन, आत्मनिर्भर बन, उठा गांडीव और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद खड़ा हो जा। तो गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो सेल्फ डिपेंड बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे। हम ये नहीं कहते पढ़ाई ना पढ़ो, पीएचडी ना करो, करो, पढ़ो, पर नौकरी करने के लिए मत पढ़ना। नौकरी लेने वाला बड़ा नहीं होता, नौकरियां देने वाला बड़ा होता है। बड़े बनना ही है तो देकर बड़े बनो, लेकर नहीं, हाँ या ना? बताइए, नौकरियां देने वाला बड़ा या लेने वाला? बताइए, नौकरियां देने वाला बड़ा या नौकरियां लेने वाला बड़ा? बताइए, देने वाला बड़ा या लेने वाला? जोर से और जोर से। नौकरियां देने वाला बड़ा है। जो नौकरियां देगा उसका सम्मान होगा, वो बड़ा होगा, वो किसी का नौकर बन के नहीं जिएगा, मालिक बन के जिएगा। तो हमारी शिक्षा जो है मालिक बनाती है। अरे उदाहरण देखिए ना, चाणक्य का नाम तो आप जानते होंगे। एक छोटे से नन्हे से बच्चे को जो गिल्ली डंडा खेल रहा था, अचानक वहां चाणक्य पहुंच गए और उस बच्चे की प्रतिभा को देखकर बड़े प्रभावित हुए चाणक्य, और चंद्रगुप्त को उठाया और कहा कि पढ़ेगा? हाँ हाँ पढ़ूंगा। डरेगा तो नहीं? नहीं। चल आज जंगल चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य जंगल गए और जंगल में, वीरान जंगल में छोड़ दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा यहीं ठहरना, सवेरे आऊंगा मैं। नन्हा सा बच्चा है और जंगल में अकेला छोड़ दिया। आ गए चाणक्य, यहीं रहना, यदि आगे बढ़ना है तो मेरी बात मान ले। हाँ हाँ जो आप कहेंगे। चाणक्य ने उसे तलवार पकड़ाई है। ये रही तलवार। जंगल खतरनाक है, शेर आ सकता है, हाथी आ सकता है, सांप बिच्छू तो ढेर मिल जाएंगे तुझे। रात भर तुझे यहां रहना है और अपनी रक्षा करना है। चाणक्य आ गए। पूरी रात चंद्रगुप्त जंगल में रहा। सवेरे चाणक्य गए तो बगल में एक शेर मरा हुआ पड़ा था। चाणक्य ने कहा ये कैसे मरा? बोले आया था मुझे खाने, मार दिया। सवाल आप कर सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक रात के लिए जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि इसके जीवन का जितना डर है पहले वो डर निकल जाए। जो
अपनी रक्षा कर सकता है वही औरों की रक्षा कर सकता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही राजा बनने के योग्य है। तू राजा बनने के योग्य है। अब प्रमाण पत्र मिल गया। कागज की डिग्रियां एक्चुअली चलती ही नहीं थी तब तो प्रत्यक्ष चलता था। हाँ? आज विडंबना तो ये है कि आज हम लोग कागज की डिग्रियों में खुश हो रहे हैं। अब बताइए, शिक्षा चरित्र पर होनी चाहिए कि कागज पर होनी चाहिए? आप कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता लगेगा? पहले के लोग कैसे जानते थे कि ये पढ़ा है या मूर्ख है? बताओ। पहले के लोग शास्त्रों की गहरी गहरी बातें करते थे। उनकी भाषा, शब्द शैली, उनकी विनम्रता, उनके बोलने के ढंग से पता चल जाता था कि ये आदमी अत्यधिक पढ़ा लिखा है। और आज के आदमी एक नंबर का गंवार, जिसे बोलने का सेंस नहीं है। अपने बाप से कैसी बात करनी चाहिए, अपनी माँ से कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माँ से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं, बाप से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं। वो पीएचडी की डिग्री लिए घूमता है कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है। डिग्री वाला श्रेष्ठ नहीं है, व्यवहार कुशल व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसके शिक्षा चरित्र में उतर गई है। चरितार्थ करने वाली शिक्षा चाहिए, कागज की डिग्रियां वाली शिक्षा ना चाहिए। आज हमारा देश पीछे क्यों है? क्योंकि आज हमारी डिग्रियां कागजों पर हैं। आप कर क्या रहे हैं? हमारे देश में टॉर्च भी हमारे देश में नहीं बनती। टॉर्च होती है ना, वो भी हमारे देश में। टॉर्च का सेल होता, वो भी हमारे यहाँ नहीं बनता, चाइना से आता है। अब बनने लग गया हो तो राम जाने। हमारे भारत का एक सक्सेस कोई फोन नहीं है, मोबाइल, कि हम कह सकें कि ये हमारे भारत का मोबाइल है। विदेशी मोबाइल खरीदने पड़ते हैं भी तो हैंग हो जाते हैं। वो क्षमता नहीं है ना जिस क्षमता का हमें चाहिए। जैसे आईफोन है, ये फोन भारतीय फोन नहीं है, विदेशी है, पर मजबूरी में लोगों को रखना पड़ता क्योंकि विकल्प नहीं है, इसका तोड़ नहीं है। हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक ना जाने कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं बढ़िया सा आप तैयार करें अपने देश का, एक ब्रांड हो अपना। हमारे देश का हम मोबाइल लें, हमारे देश की हम गाड़ी लें, हमारे देश का वो सारी चीजें हम दें जो विदेशी लोग दे रहे हैं। तो हम क्यों भारत का पैसा विदेश में खर्च करेंगे? विडंबना ये है देश की कि यहां आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। हम देश में खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है। और जो आदमी खरीदता ज्यादा हो, बेचता कम हो, वो माइनस होगा, प्लस नहीं। आज नहीं कल। इसलिए संभावनाएं ये बनाइए अपनी कि हम देने वाले बने, हम लेने वाले ना बने। हम भारतीय चीजों को खरीदें, भारतीय चीजों को बढ़ावा दें। पर विडंबना यह है कि आज भारत में विकल्प नहीं है, तो ना के बराबर। मेरे एक शिष्य हैं, वो एक केमिकल का काम करते हैं। लकड़ी में कोई केमिकल यूज होता होगा पॉलिश वॉलिश में, है ना। वो बता रहे थे कि हमारे देश में ये लकड़ी में पोतने वाला केमिकल भी नहीं बनता, वहां से लाना पड़ता चाइना से। वो चाहे तो 10 रुपए का दे, वो चाहे तो 100 रुपए का दे, खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई इसकी ग्रोथ नहीं है ही नहीं। हम लोग केवल क्रिकेट देख रहे हैं, छक्का, ताली 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 बजा दिया। क्रिकेट देखने में मस्त है, पिक्चर देखने में मस्त है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने देश के लिए। कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश? आज के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी चाहते, हमें नौकरी पे रख लो। क्यों चाहिए नौकरी? क्यों नहीं अपना उद्योग डालते? क्यों नहीं अपना बिजनेस डालते? क्यों नहीं अपने लिए, अपने देश के लिए काम करते? क्यों नहीं नौकरियां पैदा करते? कब तक भागोगे नौकरियों के पीछे? कब तक नौकर बन के जिंदगी काटोगे? कब तक दूसरों की लातें और बातें खाओगे? हर नौकर के ऊपर कोई ना कोई बॉस बैठा होता है जो तुम्हें बेइज्जत करता रहता है। अपनी औकात भूल गया? इसलिए क्यों बेइज्जत होते हो? क्यों नहीं मालिक बन के जीने का संकल्प लेते हो? कसम खा लो, खूब पढ़ेंगे और खूब पढ़कर सारा ज्ञान हासिल करो, सारी भाषाएं सीख लो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु सब सीख लो, सारा ज्ञान हासिल करके और ऐसा बिजनेस करो, ऐसा काम कर दिखाओ कि दुनिया गर्व करे, वाह काम हो तो ऐसा,
व्यक्ति हो तो ऐसा आदमी होता है। देश के लिए करो, अपने लिए नहीं, परिवार के हित के लिए नहीं, देश हित सर्वोपरि हो। और आपकी जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक नौकरी से कभी आप निकल नहीं पाएंगे। हमारे देश की मेंटलिटी यही है, हर माँ बाप यही कहते हैं, पढ़ जा बेटा, नौकरी करना है, नौकरी करना, नौकरी। पढ़ाया जाता है बचपन से, नौकर बनना है, नौकर बनना है, नौकर। सेट किया जाता है, नौकर बनना है, नौकर। ये नहीं पढ़ाया जाता मालिक बनना है, मालिक बनना है। ये सोच, ये नहीं दिया जाता ज्ञान माँ बाप के द्वारा कि मालिक बनना है। इसलिए नौकर का नौकर ही रहता। आप, मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता साहब जो नौकरी कर रहा है। पढ़ा लिखा वो है जो नौकरियां दे रहा है, समझदार है वो। आज के देश में, आज हमारे देश में नौकरियां लेने वालों की जरूरत नहीं है। होए तो बता दो। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कह रखा है, खत्म हो गई नौकरियां, देश की जनसंख्या इतनी है, कितनों को नौकरियां देंगे? भाई जितनी जरूरत है उतने ही आदमी न रखोगे। भाई आपके घर में 10 लोगों को खवाने की ताकत है तो आप 10 लोगों को ही निमंत्रण देंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 कर लेंगे, 100 लोगों को तो नहीं देंगे, क्योंकि उतनी दाल रोटी ही नहीं है। तो सरकार के पास जितना बजट है उतना ही तो नौकरी देंगे, कहां से लाएंगे? हमारे देश के लोग टैक्स तो देते नहीं है, चोरी करते हैं टैक्स की, पैसा आएगा कहां से? टैक्स देने में भागते हैं और नौकरी चाहिए। इसलिए देश को मजबूत बनाना है तो केवल प्रधानमंत्री जी का काम ही नहीं है देश को मजबूत बनाने का। भारत का एक सामान्य नागरिक नौकरी दे करके वह देश को मजबूत बना सकता है। हाँ या ना? आर्थिक स्थिति मजबूत करना है देश की तो नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बनो। यदि देश में नौकरी देने वाले ज्यादा होंगे तो हमारा पैसा डॉलर से आगे हो जाएगा। एक बात याद रखना, 1947 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन डॉलर और रुपया की कीमत एक थी। 1947 में पैसा और रुपया की कीमत एक थी। जितने कीमती पैसा था हमारा 1 रुपया, उतनी कीमती का डॉलर था। लेकिन आज डॉलर की कीमत लगभग 80 पार हो गई है, लगभग 83 के लगभग मैंने सुना, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। सही है? हमारा रुपया, हमारे 80 रुपए और अमेरिका का $1 एक बराबर है। वो 80 कदम आगे चला गया और हम 80 कदम पीछे रह गए। कारण क्या है? क्यों नहीं अपने गिरेबान में हमने कभी झांका? इसलिए 80 कदम पीछे रह गए, क्योंकि हम नौकरी लेने वाले तो बने हैं, नौकरी देने वाले का विचार कभी बनाया ही नहीं। ना बच्चों को प्रेरणा दी कि बेटा देने वाला बनना, इसलिए 83 कदम पीछे हो गए, 80 कदम पीछे हो गए। आजादी के समय देख लेना कि डॉलर कहां था और भारत का पैसा कहां था। कितना समय हुआ? हाँ 70 साल ही तो हुए हैं, लगभग 70-75 साल, बहुत ज्यादा 1000-2000 साल तो हो नहीं गए। कितना पीछे हो गए। यदि यही हालत रही तो सोचो 100 साल में और कितना पीछे हो जाएंगे, 150 साल में और कहां जाएंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, बताइए नौकरियां लेंगे या नौकरियां देंगे? जोर से बोल दो। और केवल लड़के बेटा ही नहीं, मेरी बहन बेटियां भी नौकरियां देने वाली बन सकती हैं। बिजनेस व्यापार केवल आदमी नहीं कर सकता। आज भारत के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दुनिया में किसी भी बड़े बड़े मंचों में देखिएगा, आज महिलाएं भी व्यापार बिजनेस में टॉप कर रही हैं। हजारों करोड़ का टर्नओवर महिलाओं का है, हजारों करोड़ का टर्नओवर। करने से सब होता है और ना करने से कुछ नहीं होता। तो करने पे विश्वास करिए, रोने पे नहीं। हमारे देश में रोना रोया जाता, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था, हमारी तो किस्मत फूटी है। ये रोना है, ये बहाने हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। कर्म करने वाला इंसान, मेहनत करने वाला व्यक्ति ना कभी भाग्य का रोना रोएगा, ना कभी भगवान का रोना रोएगा। वो अपना कर्म करता रहेगा। कर्म करने वाले को सफल बनाएंगे भगवान। हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं भगवान। अमेरिका आगे निकल गया, भारत पीछे निकल गया। कारण क्या? आप लोग पूजा ज्यादा करते हैं, फिर भी पीछे अमेरिका पूजा नहीं करता। फिर भी आगे एक ने सवाल किया, मैंने कहा भगवान पूजा करने वाले का साथ बाद में देता है, कर्म करने वाले का साथ पहले देता है। अमेरिका के लोगों ने कर्म किया तो ईश्वर ने उनका साथ दे दिया। जापान के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने कर्म किया। सारी टेक्नोलॉजी आज जर्मनी, जापान, अमेरिका के पास है, रसिया के पास है। आपके पास क्या है?
कुछ चीजें। अब हाँ, अब हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, अब हमारा देश आगे बढ़ रहा, अब रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन जो आज पकड़ी है इसका परिणाम देखने को 10-20 साल बाद मिलेगा। आज ही मिल जाएगा ऐसा नहीं है। यदि आज मोबाइल की फैक्ट्री डली है, आज मोबाइल बनना शुरू हुआ है, तो उसे मार्केट में आने में 5 साल लगेगा भी, हाँ या ना। इसलिए अभी इंतजार करो। चल तो पड़े हैं पर अभी हमारी रफ्तार थोड़ी कम है, बढ़ानी पड़ेगी। वो रफ्तार तब बढ़ेगी जब आप भी काम करेंगे, आप भी काम करेंगे, और एक थिंकिंग के साथ काम करना, एक नई सोच के साथ काम करना कि काम जो भी करूंगा वो अपने लिए नहीं करूंगा, परिवार के लिए नहीं करूंगा, ना अपना स्वार्थ ना परिवार का, जो करूंगा अपने देश के लिए करूंगा। मेरा देश सर्वोपरि है। अपने परिवार के लिए तो पक्षी, कुत्ता, बिल्ली भी अपने परिवार के बारे में सोच लेते हैं। कुत्ते के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया के बच्चे होते हैं, बंदर के बच्चे, वो भी अपना परिवार का पेट भरते हैं। अपने परिवार के बारे में पशु पक्षी भी सोच लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने परिवार से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचें कि हमारा देश कहां जा रहा। आज जितने सरकारी कर्मचारी हैं, यदि ये सोच लें कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे देश के साथ गद्दारी हो जाएगी, इस विचार से यदि कोई देश के लोग काम करने लग जाए कि नहीं, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, व्यर्थ का 1 रुपया नहीं लूंगा, सरकार जो दे रही उसी में संतुष्ट रहूंगा। हमारा देश आज खोखला इसलिए है, हर फील्ड में भ्रष्टाचार है। ये नष्ट हो जाए, ये समाप्त हो जाए, तो आज यदि भ्रष्टाचार मिट जाए ना मेरी माँ, तो आज डॉलर के बहुत करीब हम पहुंच जाएंगे। यदि भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाए देश का, तो इकोनॉमी बहुत संभल जाएगी हमारी। किसे समझाएं, कौन समझे? चलो आप समझेंगे, मुझे विश्वास है। आप जब आएंगे तो पूरे फॉर्म पर आएंगे, पूरी एनर्जी के साथ मार्केट में उतरेंगे, पूरे जोश के साथ काम स्टार्ट करेंगे अपना, और नई प्लानिंग करो। क्या जरूरत है मेरे देश को, किस चीज की जरूरत है मेरे देश को, कहाँ हम लोग विदेश, अब जैसे हम लोग उदाहरण व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप विदेशी कंपनी है, सारा पैसा हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर फेसबुक व्हाट्सएप ले जाता है। यदि हम इसको टेलीग्राम में यूज करने लग जाएं, टेलीग्राम भारतीय सॉफ्टवेयर है, क्यों जी, सही है, टेलीग्राम भारतीय है, यदि हम टेलीग्राम को यूज करें तो वो पैसा भारत का भारत में रहेगा। लेकिन हम लोग समझते नहीं है चीजों को। व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा टेलीग्राम है, और हम अच्छा बुरा अलग विषय है, हमारे भारत का सॉफ्टवेयर है, हमारे भारत का ऐप है। हम भारतीयों को ये सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करें, हम अपनी भारतीयता को बढ़ावा दें या विदेश को बढ़ावा दें, वो आपकी मर्जी है। इसलिए विचार करके काम किया करो मेरी माँ। बच्चों को थोड़ा भारतीय बनाओ, ताकि भारत से प्यार करें ये बच्चे, अपनी माटी से प्यार करें। मैं अपनी माटी को, मैं अपने भारत को और समृद्धवान देखना चाहता हूं, और समृद्धवान देखने के लिए भारत की 135 करोड़ 140 करोड़ की जनता को जागना पड़ेगा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यदि भारत के लोग केला खाकर छिलका सड़क में फेंकते हैं तो ये भारत के गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री जी की नहीं है कि वो सारी सड़कों में झाड़ू लगाएं। ये जिम्मेदारी हमारी पूरे 135 करोड़ लोगों की है कि हम अपने देश को गंदा ही ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह हैं, केला खाकर छिलका सड़क के बीच में फेंकते हैं, पान पाउच खाते हैं, उसकी पॉलिथीन सड़क के बीच में फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी लघु शंका कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। कोई सेंस नहीं हमारे देश में। लोग गैर जिम्मेदार हैं। आप बस यही करो कि हमारे देशों को, हमारे देश के लोगों को ये समझाओ कि किस चीज को कैसे यूज किया जाता है। आपको बता दें, हमारे देश में आज 80% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश टॉयलेट यूज करनी नहीं आती। पता है आपको? हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बताना पड़ता है कि टॉयलेट जाने के बाद पानी डालना पड़ता है, फ्लैश आउट करना पड़ता है।
ये नहीं ज्ञान है हमारे, बताना पड़ता। हमारे देश में ऐसे 40-50% लोग मिल जाएंगे जिनको ये बताना पड़ता है कि वॉशरूम जाने के बाद दरवाजे को, जब आने के बाद लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो लोग वॉशरूम से आते हैं दरवाज़ा खुला रह जाता है। ये बताना पड़ता है कि बंद करो, स्मेल आ रही है, वो ठीक नहीं है। वो घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहने से वास्तु दोष हो जाता है, घर में नेगेटिविटी प्रवेश करती है, इसलिए बाथरूम का दरवाज़ा, वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए। जाओ खोलो, बंद करो, आओ बंद करो। लेकिन ये हमारे देश में बताना पड़ता है, ज्ञान नहीं है लोगों को। 30% 40% लोगों को। बोलो, लोग लापरवाही करते हैं कि नहीं? मतलब इतना लापरवाह हमारे देश में अभी लोग अव्यवस्थित हैं। अब इन्हें व्यवस्थित करने में अभी मुझे लगता है 20 साल और लगेगा। इतनी अव्यवस्था, ज्ञान नहीं है लोगों को, कहीं भी कुछ भी। चलो, आपने कई बार मंदिरों में तक लिखा हुआ पढ़ा होगा, यहां थूकना मना है। मतलब भगवान के मंदिर में परिक्रमा लगाते समय भगवान की वहां भी लोग थूक देते हैं, तब लिखना पड़ता है कि यहां तो ना थूको भैया, तो भगवान का दरबार है। ऐसे लापरवाह लोग हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को ये शिक्षा भी दिया करो। आज हमारे देश में शायद 70% लोग ऐसे होंगे जिनको सड़क में चलने का ज्ञान नहीं है कि सड़क में किनारे से चलना चाहिए कि बीचों बीच चलना चाहिए। आप हॉर्न बजाते रहिए, बहरा सुनता ही नहीं है, बीच से चल रहा है, ये नहीं किनारा पकड़ के चले, अभी धक्का लग जाएगा, रोएगा। मतलब ज्ञान नहीं। तो हमारे देश में अभी ज्ञान की, बहुत सामान्य ज्ञान की कमी है, और वो तब बढ़ेगा जब आप सब लोग हेल्प करेंगे, सबको समझाएंगे। शिष्टाचार यही है, सब शिष्टाचार के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे क्या करना। खाने का भी लोगों को ज्ञान नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा, दाल चावल खाते हैं तो दाल चावल खाते पूरे मुंह में दाल चावल छिपड़ लेते हैं यहाँ। मतलब इसका खाने का भी इसको ज्ञान नहीं है। अरे मुंह इतना सा और कौर बना रहा है इतना बड़ा, आधा खाता आधा गिर जाता है नीचे। मतलब खाने का भी ज्ञान नहीं, सालों से खा रहा है लेकिन अभी खाने का ज्ञान नहीं हुआ। इतना बड़ा कौर बनाने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा सा कम बना। तो तेरा मुंह बड़ा है तो बड़ा वाला बना, एक बार में पूरा ले जा, आधा खाया आधा गिराया। सेंस नहीं है लोगों को, समझ नहीं है। हमारे देश में आपको 30% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना दाल खाए, बिना सब्जी खाए उसमें नमक मिला लेते हैं। हाँ या ना, नमक पहले मिला लेंगे, बाद में पता, अरे इसमें तो ऑलरेडी ज्यादा था और ज्यादा कर लिया। अरे पहले खा लेते, पता लगता कि कम है तो मिलाते, नहीं पहले ही मिला लेंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। थाली में किनारे रख लो नमक भैया, कम लगे तो मिलाना, ऑलरेडी प्रॉपर है तो मिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भले ज्यादा हो, आदत है उनकी, वो नमक लेंगे और दाल में ही घोल लेंगे और बाद में कहेंगे महाराज जी आज दाल में नमक ज्यादा था। नमक ज्यादा था नहीं, तुमने किलो भर डाल लिया ऊपर से। तो ये हमारे देश की हालत है। अब ये तब ठीक होगी जब आदमी प्रॉपर समझदार होगा। और ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती कि टॉयलेट कैसे यूज करनी है, दरवाजा कैसे बंद करना होता है, सड़क में कैसे चलना, ये पढ़ाई नहीं है, ये कॉमन सेंस, ये समझ की चीजें हैं कि किसी को हमसे कष्ट ना हो। चलिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप लोग कितने लोग हमारे देश के उन लोगों को समझाएंगे जिनको समझ नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हैं, हंसते हैं, अरे इसको देखो ज्ञान नहीं, अरे उसको ज्ञान नहीं है, इसमें उसकी कमी नहीं है। हमारे देश में इंग्लिश सीट जो है ये अभी अभी आई है, हमारे यहाँ इंडियन सीट चलती है। तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, उसको सिखाओ, समझाओ। हंसने से काम नहीं होगा। किसी को ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सिखाइए, समझाओ मेरी माँ।